Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the molecular orbital theory, that is MOT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स MOT से हम रिप्रेजेंट करते हैं. M stands for molecular, O stands for orbital and T stands for theory. तो molecular orbital theory को हम शॉर्ट नोटेशन जो है इसके लिए यूज़ करते हैं MOT. ठीक है. और इसके स्टूडेंट्स इस लेक्चर को जो है मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. 3 से 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया ताकि आप लोगों को जो है ये लेक्चर की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके. तो ये स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम जो है इस लेक्चर में हम इसकी बेसिक अजम्पशन को डिस्कस करेंगे और कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं इस थ्योरी के, वो उनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो हम स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका जो बेसिक अजम्पशन है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें जो बेसिक अजम्पशन है वो क्या है. ये थ्योरी कहती है कि इट एज्यूम्स दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स A.O से मैंने रिप्रेजेंट किया है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स overlap to form new orbitals called molecular orbitals. तो ये थ्योरी कहती है कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एटम्स के, तो जो भी एटम्स कंबाइन कर रहे होते हैं, जैसे लेट्स सपोज 2 एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, तो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं. जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनके ओवरलैप करते हैं तो उनके रिजल्ट में आपको जो है वो 2 न्यू ऑर्बिटल्स आपको मिलते हैं. वो जो न्यू ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं. इसी वजह से इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने एक्सप्लेन किया कि जो आपके पास कंबाइनिंग एटम्स हैं वो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे और उसके रिजल्ट में आपको जो न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं. इसी वजह से हम इस थ्योरी को नाम दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी जो बेसिक अजम्पशन है उसको डिस्कस किया है. अब इसके अलावा जो इसके मेन पॉइंट्स हैं कुछ, वो जो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ. तो इसका जो मेन पॉइंट है वो ये कि आपने ये भी पढ़ा कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करेंगे तो उसके रिजल्ट में आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे. ये आपने देखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, उसके रिजल्ट में उतने ही आपको न्यू जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिलते हैं. लेकिन इनमें होता ही है कि जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स न्यू मिलते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो डिफ़र कर जाती है. और वो डिफ़र कैसे करती है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको न्यू मिलते हैं वो उनमें एक जो है ऑर्बिटल्स, कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो लोअर एनर्जी होते हैं और कुछ जो होते हैं उनकी हायर इन एनर्जी होते हैं. ठीक है. जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको जो मिलते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने BMO लिखा हुआ है. BMO क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से. ठीक है. और जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी हाई होती है एंड दैट आर हायर इन एनर्जी, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ABMO से, जिनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग A से एंटी, B से बॉन्डिंग, M से मॉलिक्यूलर, O से ऑर्बिटल. जैसे कि ये कहा मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट सिग्मा स्टार से. तो ये स्टूडेंट्स हमने देखा कि लोअर एनर्जी जो होंगे वो क्या होंगे और हायर एनर्जी जो होंगे उनका नाम इस तरह से हम लोगों ने रख दिया. तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी डिफ़र कर रही थी तो उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक जिनकी लोअर एनर्जी थी उनको हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह दिया, और जिनकी हायर एनर्जी थे जो कि उनको हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह दिया, और इनकी रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस कर ली है. तो ये स्टूडेंट्स एक जो है आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी डायग्राम आपको दिखने में नज़र आ रही है. तो ये आपका एनर्जी जो है ऊपर की तरफ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है. ठीक है. तो अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है तो इसका 1s ऑर्बिटल है. ठीक है. इसी तरह जो दूसरा हाइड्रोजन एटम उसका भी 1s ऑर्बिटल जो है वो दिया जा रहा है. तो अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दोनों के, तो ये जब क्या कर रहे हैं, कंबाइन करेंगे तो आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे. जो लोअर इन एनर्जी होंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. ठीक है. जो एनर्जी जिनकी कम होती है वो ज़्यादा उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है. तो ये बात आपने याद रखनी है कि एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी जो है वो इतनी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. इनका इन्वर्स रिलेशनशिप आपको दिखने में नज़र आएगा. ठीक है. एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है स्टेबिलिटी से. तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद स्टेबिलिटी. ठीक है.
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी लोअर है, इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इनकी एनर्जी हाई है लेकिन इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को BMO से और एंटी बॉन्डिंग को ABMO से। ठीक है, और इनको हमने रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा अब ये 1s ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं तो इसी वजह से आपको सिग्मा 1s ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिग्मा स्टार जो है 1s से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो ये तो स्टूडेंट्स में जनरल एग्जांपल दी जा रही है, इसको मैं मज़ीद जो है वो स्पेसिफाई करके मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करूँगी इनकी, फिर हम एनर्जी डायग्राम जो है वो बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम के थ्रू जो है हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करेंगे और फिर इनका जो है प्रॉपर ऑर्डर और रिलेटिव एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे, फर्दर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो ये कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं तो इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू ऑफबा प्रिंसिपल होगी, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगी और हून्स रूल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, मतलब इन तीनों रूल्स को आपने जो है वो फॉलो करना है, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ऑफबा प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हून्स रूल। तो इन तीनों रूल्स को आपने जो है वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि ये आपको आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये हेड ऑन अप्रोच को एक्सप्लेन करती है। हेड ऑन अप्रोच यानी कि आपको ये बताती है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है, या आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हेड ऑन अप्रोच के थ्रू जो है आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बारे में ये आपको एक्सप्लेन कर रही है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कि बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैसे बन रहा है वो उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो ये स्टूडेंट्स आपको बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये हेड ऑन अप्रोच या हेड ऑन कोलिजन की वजह से फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की। तो सबसे पहले आप देखें कि जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हेयर द p ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स ओवरलैप या अप्रोच अलोंग द सेम एक्सिस, दोनों सेम एक्सिस पे होंगे। तो जैसे कि px एक्सिस आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, दोनों जो है p ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बेल शेप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों x एक्सिस पे होंगे, p एक्सिस ये है, इसी तरह से ये दूसरा ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल उसका भी x एक्सिस है। तो ये दोनों क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओवरलैप करेंगे और इसके रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि हेड ऑन कोलिजन होगी, हेड हेड से टकराएगा। तो इसी वजह से दोनों सेम एक्सिस पे मौजूद हैं और इस वजह से हेड ऑन कोलिजन या हेड ऑन अप्रोच की वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और इसको हम लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स राइज टू सिग्मा 2px bonding and sigma star 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपको इसके रिजल्ट में जो आपकी px ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो उसके रिजल्ट में आपको दो न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एक को हम कहते हैं सिग्मा 2px और दूसरे को हम कहते हैं जो कि बॉन्डिंग होता है। ठीक है, और इसी तरह जो हायर इन एनर्जी होता है उसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये पॉइंट जो है हम लोगों ने हेड ऑन अप्रोच के अंडर जो है वो डिस्कस किया। अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो है जो फॉर्मेशन है सिग्मा बॉन्ड की वो हो रही है। और इसके बाद जो है हम इसकी जो सेकंड है अप्रोच यानी कि जिसको हम साइडवेज अप्रोच या साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो एनर्जी डायग्राम यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो ये आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो अपवर्ड्स इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपके पास जो कि एक्स एक्सिस पे ये आपका p ऑर्बिटल है। ठीक है, p ऑर्बिटल कैसे पता चला p ऑर्बिटल है, क्योंकि आपको पता है कि p ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बेल इन शेप, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी। तो ये p एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं px ऑर्बिटल। इसी तरह ये भी p ऑर्बिटल है, डम्बेल इन शेप है, तो एक्स
एक्स एक्सिस पे है, तो इसी वजह से हम पी एक्स हम कहते हैं। तो इनकी अब ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग यानी कि दोनों सेम एक्सिस पे हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग होगी, और इनकी ओवरलैपिंग जो होगी स्टूडेंट्स, ये हेड ऑन कोलिजन हो रही है, और इसके रिजल्ट में जो है आपके पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर भी वही होगा कि कुछ ऑर्बिटल, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो हैं, ये ओवरलैप हुए हैं, उसके रिजल्ट में आपको जो है वो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा और एक इसी तरह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, इनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, और इसी वजह से इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है। और जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है और इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। और इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा 2px से। सिग्मा 2px क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ये 2px ऑर्बिटल है, ये भी 2px ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग हुई है, तो इसी वजह से आपको जो बॉन्डिंग है मैंने आपको बताया हुआ है, उसे हम कहते हैं सिग्मा 2px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेरिक से, यानी कि सिग्मा स्टार 2px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने हेड ऑन अप्रोच को डिस्कस किया है। अब हम आते हैं साइडवेज अप्रोच की तरफ। तो साइडवेज अप्रोच में क्या होता है, या जिसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट को सेपरेट कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज अप्रोच के थ्रू होगी। साइडवेज अप्रोच में क्या होता है कि इसमें जो एक्सिस होते हैं आपके पास, व्हेन द एक्सिस ऑफ टू ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स, दैट इज py एंड pz। तो स्टूडेंट्स हमने जो हेड ऑन अप्रोच थी उसमें हमने देखा था px एक्सिस इन्वॉल्व था, ठीक है, जो कि सेम एक्सिस, दोनों ऑर्बिटल्स जो थे वो सेम एक्सिस पे थे। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो py एंड pz ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अरेंज होते हैं पैरेलल होते हैं, ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंड दे इंटरैक्ट टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो बनाएंगे बॉन्ड, ये फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो बनाएंगे, लेकिन इनके अंदर जो पैरेलल ओवरलैपिंग के जब इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो उसके रिजल्ट में आपको जो है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और इसी वजह से हम इसको कहते हैं साइडवेज अप्रोच या साइडवेज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है सिंपल देखना है कि आपका जो है वो जब भी हेड ऑन अप्रोच होगी या हेड ऑन कोलिजन होगी तो उसके रिजल्ट में हमेशा, या उसको लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमेशा आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, जबकि साइडवेज ओवरलैपिंग के दौरान जो है हमेशा आपको फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी या पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपका जो है ये साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। ये आपका है 2py ऑर्बिटल, ये भी है 2py ऑर्बिटल, ये क्योंकि y एक्सिस पे है p ऑर्बिटल, इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये py ऑर्बिटल, क्योंकि डम्बेल इन शेप है, तो ये p ऑर्बिटल की यही निशानी होती है कि वो p एक्सिस पे ऑर्बिटल जो है वो डम्बेल इन शेप होता है, और ये y एक्सिस पे है, तो इसी वजह से हम इसको py कह रहे हैं, 2py ऑर्बिटल कह रहे हैं, ठीक है। और ये भी 2py ऑर्बिटल है, ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों का ये 2py ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करेंगे तो ये आप देख रहे हैं पैरेलल है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जब ये पैरेलल हैं तो उसके रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि इसी तरह आपको एक जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, और ऊपर जो है ऊपर वाला जो है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनकी एनर्जी जो है ये आपको एक्सप्लेन की जा रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको हम रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है पाई 2py। अब आपने कोई अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने पाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जब भी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी या साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, इसके रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इसी तरह जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा इसको हमने रिप्रेजेंट किया पाई 2py, और इसी तरह इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, पाई स्टार 2py, ठीक है। और इसके जो है एनर्जी, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी जो होती है वो लो होगी, और जैसे कि मैं स्टार्ट में ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनकी एनर्जी लो होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से आपको जो है वो एरो इस तरह से दिखने में नज़र आ रहा है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये नोडल प्लेन है, ठीक है, ये आपका नोडल प्लेन है, ये नोड है, हम इसे नोडल रीजन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ये पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीनियर ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इसमें जो लीनियर ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जबकि जो बॉन्ड बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ साइडवेज ओवरलैप की वजह से बनता है, या साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से जो बनता है बॉन्ड, उसका हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स सारे पॉइंट्स जो हैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है।
इसके अलावा जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी आपको बहुत सारे जो मेन पॉइंट्स और भी फर्दर एक्सप्लेन करती है, उसको मैं शॉर्ट एक पॉइंट्स में कुछ मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसको जो है नेक्स्ट डिफरेंट पार्ट्स में मैं जो है इस लेक्चर को आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं एक ही लेक्चर में ये डिस्कस करूँगी तो फिर आप लोगों को जो है वो इंटरेस्ट भी इस तरह से ज़रा सा लूज़ हो जाता है, तो बच्चों को ज़रा सी अंडरस्टैंडिंग में फिर मसला होता है। तो इसी वजह से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूँगी ताकि आप लोग जो है इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है मैं आपको ये बता दूं, इस लेक्चर में बेसिकली जो MOT है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी, वो इन सब पॉइंट्स को जो है वो एक्सप्लेन करती है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, और इसको जो है मैं डिफरेंट पार्ट्स में आप लोगों से जो है वो शेयर करूँगी। जैसे कि आज के पार्ट में हम लोगों ने जो है वो देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स मिलते हैं। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स मिलते हैं तो न्यू ऑर्बिटॉल्स मिलते हैं जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स जो होते हैं उनमें ये एनर्जी इनकी क्या हो जाती है, डिफ़र करती है। कुछ जो होते हैं वो लोअर एनर्जी चले जाते हैं, और कुछ जो हैं वो हायर इन एनर्जी होते हैं। जो लोअर इन एनर्जी होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स कहते हैं, और जिनकी एनर्जी हाई हो जाती है उनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स। तो ये स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इनकी रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये भी डिस्कस किया है कि फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी कि लीनियर ओवरलैपिंग के थ्रू जो है वो फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की, और फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग के थ्रू होती है। तो हमारे ये मेन पॉइंट्स तो आज के लेक्चर में डिस्कस हो गए हैं कि लीनियर ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे पॉइंट्स रह गए हैं वो ये कि एक रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर को हम लोगों ने डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके अलावा जो है वो बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस करना है, और इसके अलावा जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, यानी कि हमने देखना है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक हैं। ये सारी टर्म्स जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो ये सारा स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो देखना है। नेक्स्ट लेक्चर्स भी आप लोगों के साथ में जब शेयर करूंगी तो आप लोगों ने वो ज़रूर देखने हैं, और अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों ने वो पार्ट का मेंशन करना है कि जो भी क्वेश्चन है जिस पार्ट का भी, तो आपने साथ मेंशन करना है कि इस पार्ट में हमारा जो है ये क्वेश्चन है, तो वो फिर आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।